अब तक के एपिसोड में आपने देखा कि कैसे हमारी हिटलर दीदी नई नई चुनौतियों का सामना करके घर चलाती हैं। उसी बीच घर में एंट्री लेता है किराएदार ऋषि कुमार, जो घर का वो एकमात्र सदस्य बन जाता है जो इंदिरा को टक्कर देता है। लेकिन ऑफिस पहुंचने पर बॉस इंदिरा को अपने भांजे मनोज चड्डा को फॉरेन डेलीगेट्स हैंडल करने के लिए इंदिरा का असिस्टेंट और दुभाषिया बनाने का फैसला सुनाते हैं। लेकिन इंदिरा इस बात से साफ मना कर देती है और खुद असिस्टेंट ढूंढने का निर्णय लेती है। रात को वही मनोज चड्डा इंदिरा के घर पहुंचता है ऋषि कुमार नाम के उज्बेकी दुभाषी को ढूंढते हुए, जिससे इंदिरा को झटका लगता है। मैडम आप मेरी बात तो सुनिए। एक काम करो, ये बॉल लो और मेरे रूम में जाओ। चलो। मैडम आप ये तो बता दीजिए ऋषि कुमार रहता कहाँ है? मैं ऋषि कुमार हूँ, बताइए क्या काम है? सर आप है ऋषि कुमार, दुभाषिया एवं ट्रांसलेटर ऋषि कुमार। सर हम तो आपको चिराग लेके ढूंढ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप मिले तो भगवान मिले। माई सेल्फ पप्पू मेरे कहने का मतलब है मनोज चड्डा फ्रॉम रोहिणी फ्रॉम दिल्ली। मुझे है ना मेरे दोस्त के भतीजे ने बताया कि आप दोनों एक साथ फॉरेन लैंग्वेज सीखते थे। हम लोगों को है ना अपने क्लाइंट के लिए है ना एक उज़्बेकी दुभाषी की जरूरत है जो असाइनमेंट में असिस्ट भी करेगा। हम लोग कौन? जी मैं और मैडम इंदिरा जी मेरी सीनियर है। हम दोनों है ना एक ही ऑफिस में हैं और ये भी है ना दुभाषिया ढूंढ रही है। ओह, तो इनको भी असिस्टेंट की जरूरत है? यस सर। इनका असिस्टेंट और मैं, मेरे हालात कितने भी खराब हो जाएं, मैं गोलगप्पे बेच लूंगा, कचौड़ी बेच लूंगा, समोसे बेच लूंगा, जलेबी बेच लूंगा, लेकिन इनका असिस्टेंट नो। ठीक है सर, आप मुझे हाँ कह दीजिए, हमारा काम फिर भी चल जाएगा। चड्डा? नहीं सर, मनोज चड्डा। चड्डा जी, आई एम सॉरी। आप आए तो सही आदमी के पास हैं, लेकिन गलत वक्त पर। फिलहाल मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। नहीं सर, आप ऐसा नहीं कर सकते। हमें सुबह 9 बजे है ना अपने क्लाइंट के साथ निकलना है। रात भर में मैं दूसरा दुभाषिया कहाँ से ढूंढूंगा? चड्डा जी, मैं आपकी प्रॉब्लम समझ रहा हूँ, आप भी मेरी प्रॉब्लम समझिए। वो क्या है ना कि मुझे किसी ने बहुत बड़ी धमकी दी है। हाल फिलहाल में मुझे मकान भी खाली करना है, और अगर नहीं किया तो मेरा सामान सड़क पर। क्यों मकान मालकिन जी, सही कह रहा हूं ना? अच्छा मकान मालकिन जी, ईशान शायद मेरे रूम में सो गया होगा, तो उसको नीचे ले आइए, वरना आप कहेंगी मैं आपके रिश्तेदारों से रिश्ते बना रहा हूं, और अरे दुनिया भर की लानतें गालियां सब मुझे। सर आप है ना समझने की कोशिश करो। सर मेरी नौकरी चली जाएगी तो उसके बाद में क्या करूंगा सर? सर मेरी मजबूरी है सर, प्लीज सर समझो सर। ईशान चलो। देखा बुआ, मेरे पापा वापस आ गए। आप उन्हें नहीं लेके आए, ऋषि भैया लेके आए। मुझे नहीं जाना है आपके साथ। क्यों? आप बहुत बुरी हो। पता नहीं क्यों, जो भी मिलता है वो पीठ पीछे वार ही करता है। ईशान, ईशान उठो, चलो नीचे चलो। अच्छा आराम से आराम से आराम से। हाँ आराम से चलो। सीढ़ी आगे बैठो, आराम से।
रब्बा, हे वाहे गुरु, तू देख रहे है ना और सुन भी रहे है ना, नीच पापियां थे। तू इतनी धन दौलत और ऐशो आराम बरसाता रहता है, पर इस बेचारी के लिए तू कुछ नहीं कर सकता। माना जबान की कड़वी है, पर ऐसा मतलब ये नहीं कि तू इतना बड़ा इम्तिहान ले उसका। तू खुद कुछ नहीं कर सकता तो कोई मसीहा भेज दे। तू हाँ? तू यहाँ क्या कर रहा है? क्यों, क्या हुआ? अरे मैं ऊपर वाले सच्चे बादशाह से मसीहा मांग रही थी और मुझे तू टपक गया। हाय वाहे गुरु। माँ मैं जा रहा हूँ। ओए, रुक! कहाँ जा रहा है तू? तूने ढंग से नाश्ता भी नहीं किया है। स्कूल की ड्रेस पहनी है तो स्कूल ही जाऊंगा ना। हाय, नजर उतार लूं मेरे लाल की, कितना इंटेलिजेंस हो गया है। हाँ? स्कूल ड्रेस पहनी है तो स्कूल ही जा रहा है मेरा ऋषि कपूर। मॉम, रणवीर कपूर। हाँ बस बस, पहले बुआ को आने दे तब स्कूल जाना। नहीं, मैं पापा के साथ जाऊंगा। अरे ठीक है, लेकिन पापा कहाँ है? आते ही होंगे। आपको पता है ना उन्होंने क्या कहा था? यही कि आज से सारी मेरी जिम्मेदारी वो उठाएंगे। मेरे पापा दुनिया के बेस्ट पापा है। चलो अब मैं जाता हूँ, मुझे बुआ के साथ स्कूल नहीं जाना है। हाँ, ठीक है, लेकिन पहले पापा को तो आ जाने दे। अरे मुझे पता है वो कहाँ है, मैं जा रहा हूँ। बाय बाय पागल। पापा, 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 ये लो। पापा अभी तक सो रहे हैं। लगता है पापा ने नाइट ड्यूटी की होगी। पापा उठो ना पापा। पापा उठो ना, स्कूल के लिए देरी हो रही है। मुझे बुआ के साथ नहीं जाना है। उठो ना पापा, उठो ना। ईशान, भाभी ईशान कहाँ है? वो अपने पापा के साथ स्कूल गया है। जिस बेरहमी से तूने उसके बाप को घर से निकाला है, अब वो तुम्हारे साथ थोड़ी ना जाएगा। मुन्ना बाप है उसका, वो उसे बहुत प्यार करता है। तुझे तो अपने बड़े भाई की कदर नहीं है, लेकिन उसे तो अपने बाप की कदर है ना। हाँ हाँ, मैं तो नफरत करती हूँ ना ईशान से। देखती हूँ कि कितने दिनों तक अपने बाप का साथ देता है। तुम बस रोती रहो अपने भगवान के सामने। हाय रब्बा, इंदिरा तू जब भी मुंह खोलती है ना, बस कड़वा ही बोलती है। हाय रब्बा, इसे थोड़ी सद्बुद्धि दे दे। थोड़ी सी सद्बुद्धि अपने बेटे के लिए भी मांग लेती ना, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। जा रही हूँ मैं ऑफिस। बहू, नाश्ता निकाल, मेरी पूजा हो गई है। हाँ टेबल पर रखा है, खा लीजिए। बहू भी ऐसी मिली है। पापा, ओए, चिकू, सवेरे सवेरे कहाँ जा रहा है तू? आप सबको हो क्या गया है? स्कूल ड्रेस पहनी है तो स्कूल ही जाऊंगा ना। मम्मी भी यही पूछ रही थी। पापा उठो ना प्लीज। अभी सोने दे यार, थोड़ी देर में जाएंगे। मैं रात भर ड्यूटी कर रहा था बेटे, थक गया हूँ बहुत मैं। इसके मतलब स्कूल छोड़ने आप नहीं जाएंगे? आपने तो प्रॉमिस किया था ना कि ऐसे सारी मेरी जिम्मेदारी आप उठाएंगे और मुझे स्कूल भी छोड़ने जाएंगे। अरे देख, तू बड़ा हो गया अब, हैं? तो अकेला स्कूल जा सकता, तेरे को रास्ता ही पता है। जा। पापा प्लीज चलो ना। अकेले स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। मैं छोड़ के आता हूँ स्कूल। और फिर तेरे पापा ने मेरे लिए अपना घर छोड़ दिया, तो मैं तुझे क्या स्कूल भी नहीं छोड़ सकता? चलो। पापा मैं भैया के साथ जाऊं? हाँ बेटे जा, फैमिली मेंबर अपने वो। और ऋषि इधर आ यार तू।
भाई साहब इधर एक बार आ जा। इतना भावुक होने की क्या जरूरत है भाई साहब, आप सो जाओ आराम से। चल ईशान, देर हो रही है, आजा 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 आजा। बहुत से आदमी आ रहे थे तो यार। कुल्फी खाएगा ईशान? आप खिला रहे हो? ठीक है। एक कुल्फी देना भैया। भैया 3 कुल्फी दे। पापा 3 कुल्फी किसके लिए? एक मम्मी के लिए, एक पापा के लिए, एक बेटे के लिए। तीनों मिलके साथ बैठ के कुल्फी खाएंगे। आप क्यों खड़े हैं यहाँ पर? जुबान के तो बड़े पक्के बन रहे थे अभी। रास्ता उधर है, अब नहीं जाना। बेटा कौन सी कुल्फी दूं? मुझे नहीं चाहिए। क्या हुआ ईशान? कुछ नहीं। पापा की याद आ रही है? पापा के बारे में सोच रहे हो? रहने दो भैया। चल। ईशान, वो मंदिर देख रहा है? मंदिर के दरवाजे अभी खुलेंगे। रात भर मंदिर बंद रहता है। उस समय कोई भी पुजारी भगवान के पास नहीं जाता। रात भर भगवान को अकेला छोड़ दिया जाता है। जानता है क्यों? क्यों? दिन भर लोग भगवान के पास आते हैं, पूजा करते हैं, फिर अपनी दुख तकलीफ बांट कर चले जाते हैं। भगवान को उनके बारे में सोचने के लिए वक्त मिलता होगा? नहीं ना, तो इसीलिए भगवान को अकेला छोड़ दिया जाता है, ताकि वो हम सब के बारे में, हमारी तकलीफों के बारे में सोच सके और फिर ये डिसाइड कर सके किसको क्या देना है और किसी को क्या नहीं देना है। समझे? नहीं समझा। नहीं समझे? नहीं। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी बुआ ने तुम्हारे पापा को घर से क्यों निकाला? मैं बताता हूँ। तुम्हारे पापा अगर घर होते हैं तो तुम कैसे कहते हो, पापा मुझे ये ला दो, पापा मेरे लिए चॉकलेट ला दो, ये वाला खिलौना ला दो। अब तुम्हारे पापा कहाँ से लाएंगे? उन्हें सोचने के लिए टाइम मिलता है? अच्छा, इसलिए बुआ ने पापा को घर से दूर भेज दिया ताकि वो सोच सके। कितना इंटेलिजेंट हो गया ईशान। मेरी मम्मी भी यही कहती है, मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ। पता है, मेरे बुआ से 2 दिन से बात नहीं की है। उन्हें कितना बुरा लग रहा होगा। मैं उन्हें सॉरी बोलना चाहता हूँ। तो देर किस बात की हीरो, अभी चलकर बोल देते हैं। मैं उनसे ये भी कहूँगा कि आप बहुत अच्छे भैया हो, आपको घर से ना निकाले। तू भी कोशिश कर देख ले। थैंक्स, चल। अच्छा, मैंने JNU में फॉरेन लैंग्वेज डिपार्टमेंट में बात करने को कहा था। क्या कहा उन्होंने? क्या? सारे के सारे पागल हैं। नहीं, आई एम सॉरी, मैं तुम पे चिल्ला नहीं रही थी, अपने आप पर झल्ला रही थी। देखो निखिल, मुझे एक ट्रांसलेटर कम असिस्टेंट की जरूरत है। देखो मेरी नौकरी का सवाल है। हाँ, थैंक यू। हेलो निखिल, मिल गया ना ट्रांसलेटर? मुझे पता था कि तुम मेरे लिए ढूंढ ही लाओगे। मैडम, मैं बोल रहा हूँ, मनोज चड्डा। मुझे तो ढूंढ ही निकालना था। बिल्कुल ठीक कहा था आपने। ट्रांसलेटर तो मिल गया है, लेकिन आपको है ना थोड़ी सी गलतफहमी हो रही है। ये मैंने आपके लिए नहीं, अपने लिए ढूंढा है। आपको कोई मिला या? उसने हाँ कर दी क्या? यस, क्यों नहीं करता मैडम। हरे हरे जो नोट होते हैं ना, उनकी गर्मी के आगे ना अच्छे अच्छे हाँ कर देते हैं। मेरी भी इज्जत का सवाल था। अब ये मौका मैं इतनी आसानी से अपने हाथ से थोड़ी जाने देता। मैं भी तो आपकी तरह बड़ा काम करना चाहता हूँ ना। मैडम, एक बात कहूँ आपसे, आप ना नए असाइनमेंट की तैयारी है ना, अभी से शुरू कर दो। देखो, मुझे एडवाइस देने की कोशिश भी मत करना, समझे तुम? आई एम सॉरी बुआ, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं समझ गया आपने पापा को क्यों घर से निकाला था। ऋषि भैया ने मुझे सब कुछ समझा दिया। मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। आप तो मेरी अच्छी बुआ हो ना। अब से मैं आपके साथ रोज स्कूल जाऊंगा। और बुआ, प्लीज ऋषि भैया को घर से मत निकालो। ऋषि भैया को तो वैसे ही सब कुछ पता है किसके लिए क्या करना है। इनका असिस्टेंट और मैं, मेरे हालात कितने भी खराब हो जाएं, लेकिन इनका असिस्टेंट नो।
इट्स ओके इंदिरा जी, आप मुझे बाद में भी थैंक्स बोल सकती हैं। नहीं, मुझे आपको थैंक्स करना ही होगा। थैंक्स मेरी असाइनमेंट मुझसे छीनने के लिए। थैंक्स कि मुझे अब बोनस नहीं मिलेगा। थैंक्स, आपकी वजह से मेरी उलझनें और बढ़ गई हैं। मिस्टर ऋषि कुमार जी, मेरी डांट का आप ऐसे बदला लेंगे मुझे मालूम नहीं था। थैंक यू वेरी मच मेरी जिंदगी की उलझनों को और बढ़ाने के लिए। अब मैंने ऐसा क्या कर दिया? किस बात पर वो रूठते हैं, कभी हंसते क्यों नहीं? खुशी टकराती भी है तो पहचानते नहीं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग तो ठीक है, दुभाषिया मिला? नहीं सर, नहीं मिला। चलो कोई बात नहीं, मनोज चड्ढा को दुभाषिया मिल गया है। पता है सर, अभी थोड़ी देर पहले ही फोन पे बात हुई थी। ओ वो तो ठीक है, अब इस प्रोजेक्ट को ना मनोज चड्ढा भी आपके साथ सुपरवाइज करेंगे। अब मैं आपके भरोसे अगर बैठा रहता तो क्लाइंट की जुतियां खा रहा होता इस वक्त। ये मनोज चड्ढा हमारी कंपनी के लिए बहुत फायदेमंद है। सर, सर आपको नहीं लगता कि एक मैनेजमेंट ट्रेनी पर आप ज्यादा ही भरोसा कर रहे हैं? सर वो आ गए। नमस्ते मैडम। नमस्ते। वेलकम टू इंडिया। आओ जी आओ, आओ जी आओ जी आओ, आओ बैठो जी बैठो, आओ आओ, बैठो बैठो बैठो, अतिथि देवो भवा, वेलकम वेलकम जी वेलकम। А где наш переводчик? या Translator. यस 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 सर, ट्रांसलेटर मिल गया है। हैं? हाँ, है तो किथे है? बुला उसको। बाहर तेरी मामी के भांडे मांज रहा है वो, हैं? और दुभाषिए, और दुभाषिए। Good morning, everybody. Rishi Kumar, you can call me RK. Right, madam? ये रहा सर, दिस इज उज़्बेक की ट्रांसलेटर। सत श्री अकाल जी, ਅਸੀਂ गोपाल जी। ओ ससरी काल दे पुत्र उठे मर, गल कर इनके साथ। सस्ते दानिया दा नहीं तो। मनोज जी, इसे बाहर ले जाओ। की पसूड़ी पाती पप्पू। सर, आपका पप्पू फेल हो गया है। इंदिरा, अब तुम ही कुछ कर सकती हो। देखो देखो, ना ना करना। ठीक है, मुझे 5 मिनट दीजिए। प्लीज एक्सक्यूज मी मैम। हेलो,
हाँ, मैं इंदिरा शर्मा बोल रही हूँ। वो ट्रांसलेटर के बारे में बात की थी मैंने, उसका कुछ। Good morning, everybody. Hi. Здравствуйте, Витя. О, вы говорите по-русски. Здравствуйте. Спасибо. Так приятно. Человек Да. наконец-то по-русски. وخمس سيستم مستلق ناستر بديلا Да, я вас понимаю. Вы прекрасно говорите по-русски. تيوستي كونتر Понимаете. ये है कौन? ऋषि कुमार, you can call me RK. आपकी एम्प्लॉय मिस इंदिरा शर्मा का असिस्टेंट उर्फ उज़्बेकी दुभाषिया आने में थोड़ी सी देर हो गई क्योंकि गलत होटल में चला गया था. राइट नाउ, राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट मैन. और ऋषि कपूर ग्रेट, पर इनको हो रहा लेट. लग जा अपने काम पे. नो प्रॉब्लम सर. واشت مستملة فاديم Excuse me. सर, एक मिनट. आप जरा आइए मेरे साथ. तुम यहाँ कर क्या रहे हो बाय द वे? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारी मदद करने आया. आपको एक असिस्टेंट चाहिए था जो उज़्बेकी जानता हो. चलिए, आपके क्लाइंट्स को देर हो रही है. देखिए, आप चुपचाप यहाँ से चले जाइए. एंड बाय द वे, मैंने आपसे कब मदद मांगी थी? जबान से ना सही, लेकिन कल शायद आपके मन में ख्याल आया था रात को, है ना? चलें, काम शुरू करें. ज्यादा मुंह मत खोलिए आप. आपको पता भी है ये यहाँ क्यों आए हैं? ये यहाँ बिजनेस मीटिंग के लिए आए हैं. लाखों करोड़ों की डील साइन करने आए हैं. आपका क्या है? आप तो कुछ भी अनशन बक देंगे यहाँ. लेकिन मेरी नौकरी मुझे प्यारी है. मैं अपनी प्रॉब्लम्स खुद ही सॉल्व कर लूंगी. इसे मुझे बख्श दीजिए और प्लीज यहाँ से जाइए. मैंने एम्बेसी में बात कर रखी है. वो ट्रांसलेटर भेज रहे हैं जो कि मेरा असिस्टेंट भी होगा. Now just leave. कमाल करती है मैडम आप भी. आपके सामने इतना टैलेंटेड बंदा खड़ा है और फिर भी आप उसको नजरअंदाज कर रही हैं. स्ट्रेंज. टैलेंटेड. और आप? मैं आपके टैलेंट को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ. दूसरों की जिंदगी में दखल अंदाजी करने का टैलेंट. क्यों? अब आप चुपचाप बाहर जाएंगे या नहीं? ठीक है मकान मालकिन जी, देख लीजिए, सोच लीजिए. ठीक है सर. एक कंफ्यूजन हो गया है. वो आपकी एम्प्लॉय मिस इंदिरा शर्मा को असिस्टेंट की जरूरत ही नहीं है. उज़्बेकी ना जानते हुए भी उन्हें लगता है कि वो आपके क्लाइंट्स की देखभाल अच्छे से कर सकती हैं. तो मैं चलता हूँ फिर.